हमारे लगभग 3 मुद्दे हैं। सबसे पहला तो जो सरकार ये कहा करती थी भाई नो खर्ची नो पर्ची, हम करप्शन को जीरो पे ले आएंगे, इसके बारे में है। और दूसरा जो हमारा जो नगर निगम है, जिनके मैडम जी बैठे हैं, ये भी उसके सदस्य हैं, उसमें जो करप्शन जो है जोरों पर है, बाइबती जवाद है और बहुत ज़्यादा रुपया लाखों की तादाद में उसमें जो है ना उसका मिसयूज़ हो रहा है। कहीं असंवैधानिक काम भी चल रहे हैं। और तीसरा मुद्दा हमारा सड़कों का, पूरे ज़िले की, हमारे पूरे ज़िले की सड़कें जो हैं, चाहे वो रदौर का क्षेत्र ले लीजिए, चाहे यमुनानगर का ले लीजिए, और चाहे सडौरे का ले लीजिए, चाहे जगाधरी का ले लीजिए, सड़कें सारी सारी एक प्रकार से ख़त्म हो गई। सड़कें नहीं रही, चलने के काबिल नहीं रही। अब बरसात हो जाती है, जब गाड़ी किसी की जाती है तो उसके छिंटे आपको पता है कि साथ वालों को भी लगते हैं, दुकानदारों को भी लगते हैं। ये 3 मुद्दे विशेष तौर पे हैं हमारे। पहला मुद्दा हम जो बात करेंगे, जिसके बारे में हम कल को जो है महामहिम राज्यपाल जी को ज्ञापन जो हम अपनी तरफ से यहाँ से भेजेंगे विशेष तौर पे, तो उसके लिए आपको तकलीफ़ दी गई है। और ये जो हमारा जो ज्ञापन है, इसमें हमारा मुद्दा जो है यही है, जो मौजूदा सरकार है भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की, इसके अंदर जो करप्शन के जो हैं, जो घोटाले जो हो रहे हैं, वो घोटाले उजागर भी हो जाते हैं। कई घोटाले तो ऐसे हैं उजागर करने वाले भी यही लोग हैं और हम भी हैं, और लेकिन उसको दबाने वाले भी यही हैं। जैसे कि पहले धान का घोटाला हुआ, उसके बाद फिर इस महामारी के दौरान शराब का घोटाला हुआ, और अब चावलों का घोटाला हुआ। इस प्रकार के बहुत से घोटाले हैं। और इससे भी बड़ा जो घोटाला मैं आपको बताऊं, जो ओवरलोडिंग का है, ये भी एक घोटाला है बहुत बड़ा, जिसमें कि अभी ये सारे घोटाले जो हैं, इसके लिए सरकार कोई SIT गठित करता है और कोई SET गठित करता है। और जब इनसे बातचीत होती है तो कहते हैं जी जब रिपोर्ट आएगी वो सबके सामने आ जाएगी। फिर रिपोर्ट में क्या होता है, कहता हम तो इस रिपोर्ट को मानते ही नहीं, चाहे वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब हैं और चाहे मुख्यमंत्री साहब हैं, कि ये तो हम तो इस रिपोर्ट को मानते नहीं। यही करने वाले, इंक्वायरी के लिए SCT गठन करने वाले, और यही उनकी रिपोर्ट को ना मानने वाले। तो इसके लिए विशेष तौर पे हमने ये आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए बुलाई है कि हम इस मुद्दे को लेकर के तमाम प्रदेश के अंदर, हरियाणा प्रदेश के अंदर जगह जगह पर जो है जितने भी हमारे डिप्टी कमिश्नर्स बैठे हैं जिला लेवल पर, उनको उनके माध्यम से एक जो है मेमोरेंडम यानी कि ज्ञापन उनको भेजेंगे। और जो दूसरा मुद्दा है वो है यहाँ की जो नगर निगम है, नगर निगम के जो इसमें अनियमितताएँ बरती जा रही हैं, चाहे वो टेंडर लगाने का है, एस्टीमेट का है। अब होता क्या है कि एस्टीमेट बन जाते हैं, एस्टीमेट बनने के बाद टेंडर हो जाते हैं, वर्क ऑर्डर भी हो जाते हैं। उसके बाद उसी जिसने टेंडर लिया है दोबारा फिर री-एस्टीमेट होते हैं उसी काम के, उनको पैसों को बढ़ा दिया जाता है। जबकि जब टेंडर हो गया, एस्टीमेट बन गया, उसके बाद ऐसा नहीं होना चाहिए कि दोबारा री-एस्टीमेट बने और उस अमाउंट को लाखों में बढ़ा दें। इसका मतलब कहीं ना कहीं मुसीबत है। इसी प्रकार से और भी ऐसे बहुत से मुद्दे हैं निगम के अंदर। अब जैसे कि आउटसोर्सिंग के जो नौकरियां हैं, इसमें बाइबती जवाद है, जो DC रेट पर लगाते हैं और कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लगाते हैं। जो वहाँ पर लगे हुए हैं उन्हीं के बाइबती जो ले लेते हैं। कोई SC है उसके बेटे को ले लिया, कोई मेयर है उसके भांजे को ले लिया, कोई दूसरा कोई सुप्रिटेंडेंट है उसके बेटे को ले लिया। इस प्रकार से जो काबिल लोग हैं वो वंचित रह जाते हैं। और वो जो इनकी कहावत है कि नो पर्ची नो खर्ची, वो यहाँ के फेल है, वो यहाँ करके फेल है। और इसी प्रकार से और भी नगर निगम के बहुत से मुद्दे हैं, करप्शन के हैं, जिनके डॉक्यूमेंट्स
प्रूफ के साथ मेरे पास हैं, अभी साथी आने लग रहे हैं लेकर के, प्रूफ के साथ हैं, ये कर लियो इसकी आए। तो वो समय आने पर जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं प्रोवाइड करूँगा, और सरकार से मांग रखेंगे हम कि इसकी कोई विजिलेंस जांच होनी चाहिए किसी सिटिंग जज से। जो डॉक्यूमेंट्स हम देंगे उन डॉक्यूमेंट्स को अगर जांच करेंगे तो सारे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यानी कि वो सरकार जो ये कह रही थी बनने से पहले कि हम करप्शन नहीं छोड़ेंगे किसी भी महकमे के अंदर, और आज उन्हीं के लोग जगह जगह बैठ कर के करप्शन कर रहे हैं। यानी कि विभाग को डिम्मक की तरह चाट रहे हैं, जिस प्रकार से डिम्मक लग जाता है ना, इस प्रकार से चाटने का काम कर रहे हैं। और जो हमारा तीसरा मेन मुद्दा है, अब सरकार कहते जी पैसे नहीं हैं डेवलपमेंट के वर्क्स के लिए, पैसे नहीं हैं। अब जैसे 5 करोड़ का मामला है, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के अंदर 5-5 करोड़ रुपए विधायक को दिए जाएंगे, एस्टीमेट भी चले गए, पास हो गए, पैसे भी पता नहीं वहाँ से आए या नहीं आए, उसको कह दिया जी कोरोना की बीमारी है, इस करके पैसे आपके होल्ड पे रख दिए गए। इसी प्रकार से विधायक निधि जो 2 करोड़ रुपए की होती है वो भी होल्ड पे है। यानी कि काम कोई नहीं हो रहा। सड़कों की वो हाल है कि कहा नहीं जा सकता कि जो सड़कों की जो बुरी हाल है। मुख्यमंत्री महोदय जी को मैं पर्सनली भी दे आया सड़कें कि मेरे विधानसभा क्षेत्र की ये सड़कें हैं और इनका बुरा हाल है। बस ये आगे से जवाब कोई नहीं है कि जी जल्दी हो जाएंगी, कर देंगे इनको, लेकिन करना किसी ने नहीं। यहाँ के एक्शन को मिलते हैं, जो यहाँ एक्शन साहब बैठे हैं उनका भी यही जवाब है कि जी बस ये मान लो जी, बस ये उससे पहले हो जाएंगे, 10 दिन में हो जाएंगे, शुरू कर देंगे, 15 दिन में शुरू कर देंगे। अब 6 महीने हो गए, हम इनकी बात देखते हैं। इसी प्रकार से अब हमें एक दिन तो आपको पता ही होगा कि हमने एक्शन साहब का घेराव भी किया था, और इस चीज़ को लेकर के भी हमारा जो डेलीगेशन है, कल को जो हम एक जो ये ज्ञापन देंगे महामहिम के नाम उपायुक्त के माध्यम से, हम बहुत ज़्यादा संख्या में लोग इकट्ठे नहीं करेंगे, अपने ज़िले में से मेन लोगों को बुलाएंगे, मेन लोगों को, यानी कि उसमें 150-200 लोग हो जाएं, जो सभी 4 विधानसभा क्षेत्र के अंदर है, उनको बुला करके हम वो ज्ञापन उपायुक्त को के माध्यम से भेजेंगे, भाई हमारे ये काम जो है जल्दी से जल्दी कराओ। अगर नहीं करा सकते तो फिर कुर्सी पे तुम्हारा बैठने का कोई लाभ नहीं है, फिर कुर्सी छोड़ो, किसी दूसरे को मौका मिलना चाहिए। अर्थात करो या फिर कुर्सी छोड़ो।